तो चलिए दोस्तों, इस अकाउंट्स की सीरीज़ को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। हमने जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में जान लिया था और हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर जो है एक और नया अकाउंट्स हमने जो है सीखा है, नया अकाउंट हमने जो है सीखा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा अकाउंट होता है, जिसमें हम जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उससे हम बांटते हैं। जो भी पार्टनर्स के खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड डालते हैं, इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड डाल के अगर प्रॉफिट बढ़ा और घटा के हम जो है प्रॉफिट जो है वो बांट देते हैं पार्टनर को। और हमने जो है साथ साथ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी सीखे थे। दो मेथड हमने सीखे थे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, और साथ में जो है उनके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर जो आइटम्स आती थी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे जो है हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था। साथ में हमने ये सीखा था कि अगर प्रॉफिट गलत बढ़ जाए हमारा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कुछ भी हम जो है ना ले कंसिडरेशन में, तो हमें जो है एक पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसका तरीका भी हमने दो मेथड हमने जो है सीखे थे। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो है पूरा इंट्रोडक्शन आपको जो है पार्टनरशिप फर्म से हो चुका है कि बेसिकली हमें जो है पार्टनरशिप में करना क्या होता है। आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक नया चैप्टर हम जो है आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक तो नहीं, जिस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें हम जो है पार्टनर के एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है पूरी तरीके से इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के इंट्रोडक्शन होने वाली है। इसमें कोई प्रैक्टिकल हम जो है क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा एडमिशन पार्टनर के एडमिशन से। अगली वीडियो से हम जो है प्रैक्टिकली जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर को करेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें मेरी वीडियो को। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले समझते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। भैया सीधी सी बात है, नए पार्टनर का एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करना। नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर में एडमिशन करना, यानी कि एक नए पार्टनर का एडमिट करना, एक नए पार्टनर को एडमिट करना पिछले पार्टनरशिप फर्म में। जैसे कि एक बिजनेस पहले से ही चल रहा है पार्टनरशिप का, उसमें से 3, 4, 5 पहले से ही पार्टनर हैं, उसमें एक और नया पार्टनर एडमिट करवाना, उससे हम जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। बहुत सी हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है इस पार्टनर के एडमिशन की वजह से। ठीक है, अब जानते हैं कि इस एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि एक पार्टनर के एडमिशन करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए दोस्तों, हमें जो है एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला पर्सन बिजनेस को नहीं कर सकता बहुत बड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लिमिटेड बिजनेस कर सकता है, लिमिटेड उसमें कैपिटल लगा सकता है, लिमिटेड मैन पावर उसमें लगा सकता है। आखिर वो कितना बड़ा बिजनेस को ले जाएगा। एक सोल प्रोप्राइटर हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कितना कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ नौकरों के भरोसे तो होती नहीं है, हर चीज़ सर्वेंट के भरोसे, एम्प्लॉयज़ के भरोसे नहीं होती। खुद की भी मैन पावर की जो है हमें ज़रूरत होती है उसमें। और सबसे मेन बात पैसा, कैपिटल। एक अकेला पर्सन कितना बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा और कितना ज़्यादा वो रिस्क लेगा, क्योंकि उसके पास मैन पावर इतनी नहीं है। तो वो कैपिटल की भी नीड होती है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को बड़ा करने की, ठीक है, फैलाने की भी हमें जो है नीड होती है। तो इसलिए हम जो है पार्टनर को जो है एडमिट करते हैं। सबसे पहले हमें समझते हैं एक पार्टनर जो है, एक अकेला व्यक्ति पहले बिजनेस करता है, फिर क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर्सन को जो है अपनी फर्म में ले आता है। तो वो पार्टनरशिप बिजनेस एक स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको अगर बिजनेस और बढ़ाना होता है, यानी कि दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में ले जाना होता है, तो वो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, उससे कैपिटल की मांग करते हैं, उससे गुडविल की मांग करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी, तीनों आपस में दोस्त थे। ए बिजनेस करता था, बी और सी जो है वो जॉब करते हैं। ए बिजनेस करता था, अब ए का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन उससे बिजनेस दिल्ली से बाहर ले जाना भी था, और दिल्ली से बाहर जो है वो बी रहता था लुधियाना में। कपड़ों का उनका बिजनेस था, और कपड़ों में जो है मैन्युफैक्चर सबसे बढ़िया जो है लुधियाना में होती है। तो उसने क्या किया, बी को अप्रोच किया, उसने बोला कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। ठीक है,
साथ में कमाएंगे, मैन्युफैक्चर वहाँ पे होती है, आप कपड़े बेचते रहना, बिजनेस को फैला देते हैं, बिजनेस को लुधियाना भी ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। इसे हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमने क्या कर दिया, एक पार्टनरशिप फर्म का क्रिएट कर दिया, एक पार्टनरशिप बिजनेस को जो है हमने क्रिएट कर दिया। फिर क्या हुआ, हमें जो है अपना बिजनेस फॉरेन में भी ले जाना था। तो फॉरेन में जो है वो सी रहता था। मान लेते हैं यूएसए का हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसए में रहता था सी, हमें जो है यूएसए तक भी बिजनेस ले जाना था। तो सी को भी अप्रोच किया हमने, सी को भी क्या कर दिया, एक एडमिट कर दिया अपने पार्टनरशिप फर्म में। तो सी को जब हमने अपने एडमिशन के टाइम हमने जो है एडमिट कर दिया अपने पार्टनर में, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब बी को हमने एडमिट किया था उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हमने क्या किया, सी को एडमिट किया एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे सी से हम क्या करेंगे, कैपिटल की भी डिमांड करेंगे, वो पैसा भी लगाएगा क्योंकि उसे भी बिजनेस करना था, पैसा भी लगाएगा, अपनी मैन पावर भी लगाएगा। फॉरेन में हमारा काम सी करेगा, इंडिया के अंदर इंटर स्टेट हमारा काम कौन करेगा, बी करेगा, और दिल्ली के अंदर बैठा ही है ए, वो खुद काम करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ बिजनेस चला, पहले सिर्फ दिल्ली में था, जब पार्टनरशिप क्रिएट हुई तो लुधियाना भी चला गया, एडमिट कर दिया पार्टनर को तो हमारा बिजनेस यूएसए भी चला गया। बिजनेस की डाइवर्सिटी करनी हो हमें, या हमें कैपिटल की नीड हो, तब हम जो है पार्टनर्स का एक एडमिशन लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, हाँ, ये एग्जिस्टिंग फर्म में होना चाहिए। पुराने फर्म में अगर नए पार्टनर को ले आना, उसी प्रोसेस को हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। मान लो पार्टनरशिप बिजनेस ही ना हो और हमने दूसरे एक पार्टनर को एडमिट कर दिया, उसे हम बोलेंगे क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम जो है क्रिएट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ना कि हम एडमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बुक खोल लीजिए, बुक की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, पेज नंबर 244 खोल लीजिए अगर आपके पास बुक है। उसमें हम जो है मीनिंग पढ़ लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म मे टेक अप एन एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो पुराना पार्टनरशिप फर्म है एक्सपेंड करना चाह रहा है तो उसे भी हम जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। इन दैट केस इट मे नीड मैनेजेरियल हेल्प और एडिशनल कैपिटल। अब एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कि मैनेजेरियल हेल्प भी चाहिए, और क्या चाहिए, एक एडिशनल कैपिटल, एक और कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए भैया, और हेल्प भी चाहिए, मैनेजेरियल हेल्प भी चाहिए, क्योंकि हर काम एम्प्लॉय से तो हम करवा नहीं सकते। अपने एम्प्लॉय को हम यूएसए तो नहीं भेज सकते बिजनेस के लिए, क्योंकि वहाँ वो बिजनेस को तो जमाएगा नहीं। एम्प्लॉय है भैया, उसको तो अपनी सैलरी से मतलब है, वो थोड़ी हमारे बिजनेस के लिए इतनी मेहनत करेगा। तो मैनेजरियल हेल्प के लिए हमें जो है मैन पावर की यूसेज होती है, और ज़्यादातर अपना बंदा इसमें होता है, अपना एक जो है रिश्तेदार मान लो, दोस्त मान लो, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, An option before the partnership firm is to admit partners. When a partner is admitted to the existing partnership firm, it is called admission of partner. देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टनर पुराने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो उससे हम बोलते हैं, उसी सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, पुराने पार्टनरशिप फर्म से मतलब पहले से ही एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में अगर नया पार्टनर एडमिट होता है उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। पुराने से ही बिजनेस वो पार्टनरशिप का चल रहा है, मान लो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो, उसमें एक पार्टनर एडमिट कर रहा है, उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं बोलेंगे, उसे हम जो क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत देखें तो अ पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। मतलब कि इस एक्ट में हमें जो है अलाउंस है, एक नए पार्टनर को एडमिट करने की अलाउंस है, अगर पूरे पार्टनर की कंसेंट हमें मिलती है। जो पुराने पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसकी सहमति से हम जो है नए पार्टनर को एग्रीड कर सकते हैं, यानी कि एडमिट कर सकते हैं, अगर सबकी कंसेंट हो कि हाँ नए इस पार्टनर को जो है, जैसे कि ए बी पहले के पार्टनर थे तो ए और बी दोनों की कंसेंट हमें चाहिए सी को एडमिट करने के लिए, तो हाँ एक पार्टनरशिप बिजनेस जो है एक्सपेंड हो सकता है, नए पार्टनर को हम जो है एडमिट कर सकते हैं। तो हमें जब फर्म को हम एक्सपेंड करते हैं, नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, तो पुरानी चीज़ें जो भी हमारे अकाउंट्स में होती हैं उसकी हमें जो है करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कर लिया था, इंट्रोडक्शन में हमें ये पता लगा था कि कुछ रेशियो रखी जाती है। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट की और लॉसेस की एक रेशियो रखी जाती है। बहुत रेशियो हमने देखे, 5:3, 4:3, 4:2, 1:1,
इक्वल रेशियो, बहुत सी हमने रेशियो देखी। इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि भैया जितना प्रॉफिट हुआ या जितना लॉस हुआ उसको हम डिवाइड करके बांटेंगे। एक रेशियो तय की जाती है, एक हिस्से तय किए जाते हैं। जैसे कि 10 हिस्से हैं, उसमें से 5 और 5 लेंगे, यानी कि इक्वल 1:1 भी इसको हम बोल सकते हैं। मान लीजिए 10 हिस्से हैं तो इसमें 3, 5, 3, 2 करके हम लेंगे, ठीक है। 5:3:2, 4:2 ऐसे करके हम जो है 10 हिस्से ले सकते हैं। 4:4:2 करके हम 10 हिस्से ले सकते हैं। ऐसे एक नया रेशियो रखा जाता है। अब मान लीजिए पुराने एक पार्टनरशिप चल रहा है, पुराना एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसमें एक रेशियो रखी गई थी 1:1 की, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। या मैं मान लेता हूं अगर 5 हिस्से हैं टोटल तो 3:2 की रेशियो रखी गई थी। सबने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब एक नया पार्टनर आएगा तो उसकी क्या रेशियो नहीं रखी जाएगी, उसको क्या हिस्सा नहीं देंगे हम बिजनेस में? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो कैपिटल भी लगा रहा है और एक गुडविल का पैसा होता है वो भी हम उससे लेते हैं। तो क्या उसे हिस्सा नहीं देंगे अपने बिजनेस में, रेशियो नहीं देंगे? तो इससे क्या होगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ अब क्या क्या हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है। ऑलरेडी आपकी बुक में भी है जो है ये एडजस्टमेंट्स गिवन है और इस चैप्टर के अंदर हमने यही करना है। सबसे पहले अगर नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी कि पुराने को छोड़ के एक नया रेशियो जो है तय करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। क्या? एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि भैया जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होगा तो हमें जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो हमारा पुराना होगा उसे एडजस्ट करने पड़ेगा, ठीक है। इससे आगे हम जो है सीखेंगे इसको। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है, क्योंकि वो हिस्सा ही मांगेगा। अगर हम उससे अपने पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट करने की बात करते हैं कि आज हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में इतना हमें जो है कैपिटल चाहिए, तो सबसे पहले तो वही पूछेगा कि कितना हिस्सा होगा मेरा। वो हिस्सा डिसाइड करके हम क्या करेंगे, एक न्यू रेशियो निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू रेशियो निकालेंगे। इसी को ही हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके अंदर एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना रेशियो, अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी दूसरा गेन करेगा। वो हम जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। सेकंड हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी गुडविल पे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सेकंड हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी गुडविल पे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है वो ऑलरेडी आपको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, फर्म की रेपुटेशन, फर्म का कितना नाम है मार्केट में, उसके अंदर भी हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसको हम आगे सीखेंगे, ये समझाना मेरे लिए इस वीडियो में जो है पॉसिबल नहीं है, इसको हम आगे सीखेंगे। इतना समझ लीजिए कि गुडविल की जो है एडजस्टमेंट होती है और हम जो है गुडविल का कुछ पैसा मांगते हैं नए पार्टनर से कि इतना पैसा जो है गुडविल का लगेगा, और ये एक कंपनसेशन का पैसा होता है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम नहीं मांगते, ये कंपनसेशन का पैसा होता है पार्टनर की। वो हम जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक करेंगे उसमें हम जो है समझेंगे। तो दूसरा हमें जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है गुडविल का, ठीक है। थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, ठीक है। थर्ड हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है अगर नया पार्टनर जुड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हमें जो है एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा और लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए पार्टनरशिप हमने जो है बिजनेस पहले बहुत पहले से हमारा चल रहा है और नया पार्टनर क्या करेगा, एक बीच में एडमिट होगा, तो वो पोजीशन तो मांगेगा बिजनेस की कि क्या पोजीशन है बिजनेस की, उसको देख के भी तो वो क्या करेगा, एक बिजनेस को जो है आने का डिसीजन भी लेगा। और ट्रू पोजीशन हमें जो है मिलनी भी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे। मान लीजिए एसेट्स की हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, एसेट्स हमारे जो है पिछले से पहले से बढ़ गए हैं और लायबिलिटीज कम हो गई है, तो इससे भी हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो इसकी भी हम जो है एडजस्टमेंट करेंगे। और वो प्रॉफिट क्या करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो ले लेंगे। लायबिलिटी अगर ज़्यादा बढ़ गई हो और एसेट्स हमारे कम हो गए तो भैया लॉस हो गया, तो लॉस भी जो है किसको बियर करना पड़ेगा, वो पुराने पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, लॉस वो थोड़ी बियर करेगा, ना वो प्रॉफिट लेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप, नए पार्टनर के आने के वक्त अपने एसेट्स को भी रीवैल्यूड करना पड़ेगा
और लायबिलिटी को भी रीअसेस करना पड़ेगा कि लायबिलिटी कम हो गई है, घट गई है, ठीक है, या बढ़ गई है, एसेट्स हमारे बढ़ गए हैं कि घट गए हैं, ठीक है, जिससे प्रॉफिट और लॉस हमारा होता है। और इसके अंदर हम एक अकाउंट नया सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज को हम इसमें रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं, ठीक है, वो हम जो है आगे की आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो भैया जब नए पार्टनर के आने के वक्त हमारे जो है पुराने रिजर्व बन रखे होते हैं, रिजर्व हम बनाते हैं, प्रोविजन रिजर्व हमने चैप्टर भी पढ़ा था, रिजर्व हमारे पार्टनरशिप में फर्म में भी बनते होंगे और पुराने हमारे प्रॉफिट्स भी होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि नए पार्टनर को थोड़ी हम पुराने रिजर्व देंगे। तो पुराने पार्टनरशिप हम जब हमारा पुराना बिजनेस चल रहा था तब हमने रिजर्व बनाए थे, अब तो नया एक हिसाब से पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, तो नए पार्टनर को थोड़ी देंगे, पुराने पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसकी भी हमें जो है इस चैप्टर में जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एंड द लास्ट वन इसमें है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें जो है हमें पार्टनर की कैपिटल की भी जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर प्रॉफिट आया तो उसमें भी जो है चला जाएगा, यहाँ से लॉस आया तो उसमें भी चला जाएगा, कि नई पार्टनर की कैपिटल निकलती है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम प्रॉफिट का, रिजर्व का, गुडविल का पैसा आता है, तो एक पार्टनर की भी जो है एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। और इसमें दो केस होते हैं, हम जो है आगे जाके सीखेंगे, अगली आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही सब करना है। आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर हमें यही सब करना है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, गुडविल को वैल्यू करना सीखना है, फिर गुडविल की जो है ट्रीटमेंट सीखनी है, यानी कि एडजस्टमेंट करनी है गुडविल में, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है जिससे हमें जो है एसेट्स को रीवैल्यूट करना है, लायबिलिटी को रीअसेस करना है, फिर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट और रिजर्व को, ये हम सीखेंगे। फिर हम क्या सीखेंगे, पार्टनर की एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के ओवरव्यू को देखें तो हमें यही सब जो है इस चैप्टर में करना है, कि नए पार्टनर के आने के वक्त क्या क्या हमें जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो बेसिकली यही सारी जो है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और इसको एक एक करके हम जो है वीडियो के थ्रू सीखेंगे इस पूरे चैप्टर को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब समझ में आ गया होगा, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें जो है बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या होता है वो आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा जो है पार्टनरशिप का मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसी वजह से जो है अकाउंट्स की सीरीज़ को जो है आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है, और ख़ासकर इस मॉड्यूल को, पार्टनरशिप के मॉड्यूल में जो है ज़्यादा ही वक्त लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमारा जो है ये पार्टनरशिप का मॉड्यूल है। फिलहाल हम जो है आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, आपको मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।